इसके पहले के क्लास में हम लोग ये जो 2 रूम का घर है इसका इंस्टॉलेशन का देख रहे थे। तो हम लोग क्या क्या देख लिए थे, इसका वायरिंग डायग्राम देख लिए थे, इसका हम लोग इंस्टॉलेशन प्लान का डायग्राम देख लिए थे, डिफरेंट एजम्पशन जो करना था हम लोगों ने उसको कर लिया था और कंडक्ट को हम लोग सिलेक्शन कर चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लेंथ ऑफ फेज वायर कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा फेज वायर रिक्वायर्ड होगा। लेंथ ऑफ फेज वायर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ दो जो पहले हमारा दो, जैसे यहाँ क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इससे एक फेज एक न्यूट्रल निकलता है, एक फेज एक न्यूट्रल निकलता है। तो ये जो हम पहले इसके पहले जो वायरिंग डायग्राम बनाए थे, तो उसमें ये क्या था, डीबी था, ये मेरा स्विच बोर्ड 1, ये स्विच बोर्ड 2 हमने बनाया था। तो यहाँ से जो फेज वायर जा रहा था, जो कि स्विच बोर्ड 1 और स्विच बोर्ड 2 तक जा रहा था, स्विच बोर्ड 1 स्विच बोर्ड 2। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक वायर का कैलकुलेशन करते हैं। ये जो वायर जो हम इतना बनाए हैं, पहले हम इसका ही लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग या तो सभी को एक साथ भी लेके चल सकते हैं, तो बेहतर होगा कि एक साथ ही लेके कैलकुलेट करें, तो सीखने में भी आसानी ही होगा। तो ऐसा करते हैं, एक वायर ना पकड़ के जहां जितना वायर का रनिंग है उसको हम लोग देखते हैं कि किस जगह कितना वायर हमारा रन कर रहा है। ठीक है, सभी वायर को करते एक ही साथ कैलकुलेशन, तो उससे आगे के लिए भी हमारा सीखना में सुविधा सुविधा होगा। तो सबसे पहले अब हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम लोगों को सिर्फ फेज वायर का हम अभी सिलेक्शन कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये जो हम फिगर एक बना रहे हैं, ये जो मेरा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है डीबी, और यहाँ तक जो हम लोग चले थे ये 1 मीटर था। तो यहाँ से जो फेस जाएगा ये 1 मीटर को तो कवर करेगा, प्लस 0.3 अंदर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम जो भी था ना, ए बी, और अंदर जो आया ये जो थिकनेस ऑफ वॉल था, यहाँ पे मेरा डीबी है, यहाँ स्विच बोर्ड है, तो वायर ऐसे जाएगा स्विच बोर्ड तक आएगा। तो ए बी सी डी, तो ये था, ए से बी था मेरा 1 मीटर, बी से सी था 0.3 मीटर थिकनेस माने थे, और सी से जो डी नीचे उतरे स्विच बोर्ड तक 1.2 मीटर था। ठीक है, तो ये हमारा, अभी हम क्या किए, सभी स्विच को, अभी हम कहाँ तक गए, तो स्विच बोर्ड तक तो हम लोग आ चुके हैं। अब स्विच बोर्ड में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ये स्विच बोर्ड में आया, 1 2 3 स्विच है, सभी को शॉर्ट किया, ये वायर ऊपर गया, साथ में कितना निकला, 1 2 3। ये किस में जाएगा, बल्ब बल्ब, ये फैन, और ये किस में जाएगा, SB2, स्विच बोर्ड 2 में जाएगा ये वायर। तो टोटल नंबर ऑफ वायर हम लोग क्या किए कि एक वायर जो निकाले हैं यहाँ पे स्विच बोर्ड, ये एक दीवार हम बना रहे हैं, यहाँ पे डीबी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ हो गया स्विच बोर्ड। तो जो ये एक वायर मेरा रन किया है, ये वायर क्या किया, यहाँ से निकला, ऐसे करके कनेक्ट हो गया, मतलब इस वायर का हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे कितना लगेगा। तो जब हम इसको समेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 2.5 मीटर। लेकिन अभी क्या बचा है, ये 1 2 3 4 वायर, 4 वायर कितना रन कर रहा है, तो सी से डी 4 वायर कितना रन कर रहा है, तो 1.2 मीटर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 वायर का निकलेगा, कितना हमारा लेंथ है। ठीक है, सी से डी अब हम देख रहे हैं, तो सी से डी ये जो हम एक बार 1.2 अलग रखे हैं और यहाँ 4 किए हैं, तो इसको हम कॉमन ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 इंटू 1.2 इक्वल टू जो भी आएगा वैल्यू, ये हमारा सी डी का लेंथ होगा, कि इतना वायर हमारा सी डी में लगने जा। तो अभी तक हम लोग क्या किए, कहाँ तक का वायर कैलकुलेट किए, तो हम फिर से एक फिगर बना रहे हैं। अगर हम रूम के अंदर हैं, यहाँ से हमको दिखेगा ये हमारा स्विच बोर्ड, यहाँ जो इंटर किए 1 2 3 4 5, ये वायर का हमने सिलेक्शन किए। अब हमारा पाथ क्या हम पकड़े थे, यहाँ से कंडक्ट इसके भीतर से होते हुए बल्ब तक आना था, बल्ब के बाद फिर ये ऊपर जाएगा। तो इस पाथ में नंबर ऑफ वायर कितना रन करेगा, तो एक वायर जो ये आ रहा है,
ये शॉर्ट करके यहाँ रुक जाएगा और यही वायर एक किया जाएगा तो 1 2 3 4, यहाँ 4, यहाँ पे हमारा 4 वायर रन करेगा, यही 4 वायर यहाँ भी रन करेगा अप टू इस बल्ब तक। तो बल्ब तक 4 वायर रन करेगा तो इसका डिस्टेंस कितना था? ये था 0 पॉइंट कितना दिया होता है इसका डिस्टेंस, कुछ याद है? ये 4 दिया था मीटर। 1, एक सेकंड नहीं 1.5 था, ये था 1.5। तो इसका नाम हम लोग जो दिए थे तो इसका डी सी डी सीई, तो सीई हम इसको यहाँ से नाम एक बार मिला लेना, हो सके हम चेंज भी हो जाए, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका सही रखना है। तो 4 वायर रन कर रहा है, इसका कितना था 1.5 मीटर। फिर यहाँ से ये कितना डिस्टेंस था, तो 4 मीटर था, सेंटर पे दो, तो सी के बाद इसको ई के बाद यहाँ एफ देते हैं। तो ई से एफ हमारा 4 वायर रन कर रहा है, कितना 2 मीटर। ठीक, अब देखो ये जो 4 वायर है, 4 वायर हमारा जो रन कर रहा था, 4 था, 1 2 3 4, किसके किसके लिए? एक बल्ब, एक फैन के लिए और एक बल्ब के लिए। ये कहाँ जाता? तो स्विच बोर्ड 2 के लिए। लेकिन ये जो हम L1 इसका नाम देते हैं, इसको L2 देते हैं, तो L1 वाला वायर तो यहाँ पे आके टर्मिनेट कर जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो F के G ऊपर सीलिंग चढ़ेगा, कितना वायर हो जाएगा? तो एक वायर ये मेरा हट गया, ये वायर हट गया, तो टोटल नंबर ऑफ वायर 3 बचेगा। तो एफ जी के लिए 3 इंटू 0.5 मीटर। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? अब हम लोग पहुंच गए सीलिंग पे। तो इसको हम लोग सीलिंग पे पहुंच गए, ऐसे करके हम बना देते हैं। ये मेरा पॉइंट जी है, 5 मीटर है तो 2.5 मीटर पे मेरा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है वायर, तो ये 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर कितना रन करेगा? जी के बाद इसको हम मान लो एच नाम देते हैं। पिछला जो हमारा नाम था उसको मिला लेना नाम से। ठीक है, पिछले वीडियो में जो भी मेरा नाम था उस नाम को हम लोग यहाँ मिला के चलेंगे। ठीक है, यहाँ हो सके मेरा नाम चेंज हो जा रहा हो। तो जी से एच हमारा कितना वायर है? 3 इंटू 2.5 मीटर, जो भी वैल्यू आएगा। यहाँ 3 वायर किसके किस लिए था? एक बल्ब फैन के लिए था, एक बल्ब का आ रहा है और एक स्विच बोर्ड 2 का आ रहा है। तो ये जो मेरा बल्ब फैन का आ रहा है, ये यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा वायर जो चलेगा, ये यहाँ एक वायर सीधा से यहाँ आएगा 2.5 और 0.5 नीचे जाके यहाँ कनेक्ट होगा। जी एच आई हम इसका नाम देते हैं। तो हम एक ही बार जी एच आई को हम कर देते हैं 2.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 3 मीटर। फिर भी लेकिन अभी यहाँ जो मेरा इस पोजीशन पे हम लोग कितना, एक यहाँ कनेक्ट कर दिए, 3 वायर जो आ रहा था, 3 में 3 जो वायर आ रहा था, एक हम किस में किए, फैन में कनेक्ट किए, एक हमारा बल्ब में कनेक्ट किया। अभी भी एक वायर मेरे पास रिमेनिंग है। ठीक है, जो वायर रिमेनिंग है वो कहाँ से टर्मिनेट करेगा? तो हम लोग इस फिगर में इस स्विच बोर्ड को यहाँ से हम लोग क्या किए थे, 0.5 माने थे, ये यहाँ से 1.5 था। तो यहाँ से फैन 2.5 पे है, 2.5 पे तो 1 यहाँ पे आएंगे, तो ये 1 मीटर जो होगा आगे बढ़ेगा। तो इसका भी नाम हम लोग कुछ यहाँ पे दे देते हैं। चलो यहाँ से 1 मीटर यहाँ गया तो एच आई दिए, इसको जे देते हैं, जे से के। तो ये कितना मीटर हो जाएगा? तो यहाँ से 1 मीटर एच जे के हम लिखते हैं, एच जे के इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 मीटर प्लस इसका कितना है, तो 2 मीटर, 2 मीटर इक्वल टू 3 मीटर। अब हम लोग क्या है, स्विच बोर्ड 2 के जो सीलिंग तक पहुंच चुके हैं, ये पॉइंट हम लोग के दिए, यहाँ से स्विच बोर्ड में आएंगे तो यहाँ स्विच बोर्ड का क्या था, ये 1.3 हम लोग छोड़े हैं, तो एक वायर आएगा 1.7 मीटर, के बाद इसका नाम एल दे दो, तो के एल हो जाएगा 1.7 मीटर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कितना स्विच निकल रहा है मेरा। यहाँ कितना स्विच है, यहाँ पे एक वायर आया, ये तीनों को शॉर्ट किया, कितना वायर निकलेगा, 1 2 3 वायर निकलेगा। ठीक है, तो एक वायर को तो हम कैलकुलेट कर लिया। अब 3 वायर जो ऊपर जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, तो ऊपर से 0.5, नीचे से हम जो ड्रिल करके अंदर जाएंगे तो यहाँ से जाएगा, तो ये कितना होगा 1.2 मीटर। तो एल है, इसका नाम एम दो।
तो L से M हमारा जाएगा 3 इंटू 1.2 मीटर। इसके बाद M से जो हमारा यहाँ पे देखो दीवार होगा, M यहाँ है, दीवार को N ड्रिल करके यहाँ से जाएंगे, तो ये थिकनेस कितना मान लेते हैं, M से N हम लोग लेंगे 0.3 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब हम लोग ये जो हमारा रूम है यहाँ पे पहुंच गए हैं। इस रूम में हमको यहाँ एक बल्ब, यहाँ पे और यहाँ पे फैन कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या है, यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ कंडक्ट जो बिछा हुआ है हमारा, नीचे जाना है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ से कॉर्नर से आएंगे, तो ये मेरा 0.5, ये 1 मीटर, तो 3 वायर रन करेगा 1.5 मीटर। एन है, एन से इसका नाम एम एन, इसका नाम ओ देते हैं, इसका नाम पी देते हैं, तो एन ओ पी एक साथ ले रहे हैं, 3 इंटू 1.5 मीटर। ठीक है, पी से क्यू एक जाएगा, तो पी से क्यू एक जाएगा तो 0.3 मीटर। अब हमारा पी के बाद ये जो है, इसको हम इस तरीके से बना रहे हैं, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ से ऊपर आना है, तो इसका नाम पी दिए, क्यू इसका नाम आर देते हैं। तो पी से आर कितना वायर जाएगा, 2 वायर जाएगा, एक फैन का और एक बल्ब का, तो 0.5 मीटर। अब यहाँ से आर तक आ गए, आर से अब क्या है, यहाँ एस जाएंगे, तो आर से एस हो गया 1 मीटर। एस से सीलिंग, सीलिंग जाएंगे टी, एस से टी हो जाएगा 1 मीटर। टी से यू जो यहाँ से नीचे आएंगे, इसका नाम यू देते, टी से यू 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये जितना वायर हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, सभी का अगर हम लोग समेशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो वायर निकलेगा, जो समेशन, वो हमारा फेज वायर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, ठीक, 50। तो लेंथ ऑफ वायर हमारा 50.2 मीटर के आसपास आएगा, जिसको हम 51 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जब हम लेंथ तो निकाल लिए हैं, अब हम लोग को क्या करना है, अलाउंस, अलाउिंग 10% एक्स्ट्रा फॉर कनेक्शन। ठीक है, 10 को नहीं करो, यहाँ 20% करो, क्योंकि कनेक्शन और जो वेस्टेज होता है। ठीक है, कनेक्शन एंड वेस्टेज, तो 51 का 10% मतलब तुम्हारा हो जाएगा 50.2 प्लस यहाँ लगभग 10 मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 मीटर। तो अगर हम 60 मीटर वायर मंगा लेंगे, तो हमारा इसमें फेज का कनेक्शन, सिर्फ फेज वायर का हम लोग अभी निकाले, तो जो फेज वायर का हमारा कनेक्शन है, वो इस इतने लेंथ में कंप्लीट हो जाएगा, इस इंस्टॉलेशन में, जिस रूम का हम लोग अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर निकालेंगे। लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर निकालते समय क्या करना है, कोई भी हमारा वायर स्विच बोर्ड में नहीं जाएगा, वो सिर्फ हमारे अप्लायंसेज में कनेक्ट होगा, और अप्लायंसेज में जब कनेक्ट होगा, तो उसके बाद हम लोग उसी हिसाब से उसका लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।